बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। व्याख्या, कृतिका अक्सर घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता न मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय के, इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, घर में कम। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान। व्याख्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उससे सुधार करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। व्याख्या, शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की शिक्षा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। व्याख्या, शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 20, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। आंसर होगा ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। व्याख्या, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन डी, सीखने का सादृश्यता नियम। व्याख्या, सीखने का सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। क्वेश्चन नंबर 22, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन ए, दूसरों के साथ झगड़ना। व्याख्या, प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, उनका सहयोग करता है और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, ना कि दूसरों के साथ झगड़ा करता है। क्वेश्चन नंबर 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आंसर होगा इसमें आपका आंसर ऑप्शन डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। व्याख्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों सामान्य एवं विशेष को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन बी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। व्याख्या, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और सह
शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, पठन विकार। व्याख्या, डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता है, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्रोन्मुखी। व्याख्या है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन ए, निरंतरता का सिद्धांत। व्याख्या, विकास कभी न समाप्त होने की प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? आंसर होगा ऑप्शन डी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। व्याख्या में है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मन के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। आंसर होगा ऑप्शन सी, पियाजे द्वारा। व्याख्या, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई है। संवेदी गामक काल 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रिया काल 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रिया काल 12 से 18 वर्ष। ओके, थैंक यू।